हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का पेपर। चलिए कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये पेपर है, पर हम इंग्लिश मीडियम में ही इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर्स इंग्लिश मीडियम में ही डिस्कस करे जाएंगे। चलिए सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई करना है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, कंडक्ट periodically inspection। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड है असर्शन रीजन का। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। हिंदी मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट लेके आंसर लगा सकते हैं, बाद में हिंदी मीडियम वालों के आंसर्स भी डिस्कस कर लिए जाएंगे, पर पहले इंग्लिश मीडियम के आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन फोर्थ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। क्वेश्चन फिफ्थ, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लें। ये कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपका 28 जुलाई 2026 को पेपर होना है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और जो आंसर्स हैं वो CBSE के टीचरों द्वारा चेक्ड हैं। क्वेश्चन सेवन का आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। क्वेश्चन 8, आंसर है ऑप्शन डी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन 9, आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। क्वेश्चन 10, डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हिंदी मीडियम वाले, ये इकोनॉमिक्स की आंसर की है जो आपके साथ डिस्कस हो रही है कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के लिए। इसके बाद हम आपके सेक्शन बी सी डी ई वी कराएंगे। क्वेश्चन 11, सेक्शन बी के भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन 18 का आंसर ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, साइंटिफिक एडवांसमेंट, फैसिलिटेट और एडेप्टेशन। क्वेश्चन 19, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ड्यूअल प्राइसिंग। क्वेश्चन 20, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। क्वेश्चन 21, पिक्चर के हिसाब से आप देख ले, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, विंड पावर। अब हिंदी मीडियम वाले भी अपने क्वेश्चंस की फोटो ले लें, फिर हम सेक्शन बी करेंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 22, 23। चलिए अब हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, सेक्शन ए के फिर बी के करते हैं। क्वेश्चन 11, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा दिया हुआ है, इससे आपको रेंट निकालना है। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। अभी देखेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा गया है, आप स्क्रीन शॉट ले लें। क्वेश्चन 12, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए और बी दो हैं, कोई भी एक आंसर आप लिख सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे आपको कैसे लिखना है। क्वेश्चन 13, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, ठीक है। उसके बाद ट्रेड सरप्लस के ऊपर मीनिंग भी लिखना है। क्वेश्चन 14 है, से आपको दे रखी है नेशनल इनकम दे रखी है आपको, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, देखेंगे हम कैसे सॉल्व होगा। और में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है बी पार्ट, इसके भी अलग अलग पार्ट है, तो इसमें भी ये भी 4 मार्क्स का है। 14 के दोनों क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16 एवरेज डिमांड का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का है। इसमें बी पार्ट भी दिया गया है, फॉलोइंग चार्ट टेबल को फिल करना है कंप्लीटली। क्वेश्चन 17 रीड करना है अपने प्रॉपर, उसके बाद आंसर देने हैं, जैसे आइडेंटिफाई करना है मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड स्टेट व्हाट परसेंटेज डज ईच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन, और डिस्कस करनी है नीड। चलिए हम फटाफट से इनके आंसर्स देख लेते हैं, सारे ही जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले, इनके आंसर देख लेते हैं। ये इकोनॉमिक्स की आंसर की है जो आपके साथ शेयर करी जा रही है, डिस्कस करी जा रही है। क्वेश्चन 11 कैलकुलेट करना था रेंट, ये क्वेश्चन है और देखो कैसे कैलकुलेट करा गया है, आप देख लें स्टेप किस तरीके से आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दिया है, आंसर आएगा 25 करोड़। देख लो स्टेप वाइज करा है, ऐसे आप करेंगे तो आपको करेक्ट पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन 12 आंसर्स के आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका क्वेश्चन है, इस सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, स्टेप देख लें आप। ये आपके साथ आंसर की शेयर करी जा रही है ताकि आप ये क्वेश्चंस आप आसानी से आंसर मैच कर सके। कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट वालों के लिए क्वेश्चन 13 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आंसर देख लो कैसे लिखा गया है। क्वेश्चन है आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, उसके अलावा अदर फैक्टर तो ये है और ये उसके फैक्टर्स है। क्वेश्चन 14 पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर दिए गए हैं। स्टॉक वेरिएबल, नेशनल सेविंग, फ्लो वेरिएबल, तो ये सारे अगर आप सारे स्टेप्स लिख रहे हैं प्रॉपर तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसी का बी क्वेश्चन भी था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिफ्लेटर कि उसे परसेंटेज में निकाला है। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15 पैसेज पढ़ के उनके क्वेश्चनों के आंसर दिए गए हैं, 1 मार्क्स 1 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप हर क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीबीएसई टीचर्स द्वारा चेक्ड है क्वेश्चन। तो ये इकोनॉमिक्स की आंसर की है जो आपके साथ शेयर करी जा रही है, तो आप इसे अच्छे से करें ताकि कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट अगर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर आए। क्वेश्चन 16 किस तरीके से कैलकुलेट करा आप देख लें। इसका और वाला पार्ट है, क्वेश्चन सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 17 पैसेज रीड करना है, उसके बाद आंसर्स हैं। सेक्शन बी एमसीक्यू देख लें विद आंसर्स, वैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं। क्वेश्चन 19 ये 1 मार्क्स है, ये 20। क्वेश्चन 21 डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई कराना था। क्वेश्चन 22 आंसर है कैपिटल। क्वेश्चन 23 ऑप्शन डी है इसका। 24 ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 ऑप्शन डी। क्वेश्चन 26 ऑप्शन बी है। 27 ऑप्शन सी है। ऊपर क्वेश्चन से नीचे आंसर दे रखे हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर है, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है ये। आप अच्छे से करेंगे तो आपकी कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का अगर पेपर है तो उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं इन क्वेश्चनों की हेल्प से।
क्वेश्चन 30 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29 सॉल्यूशन देख लें आप नीचे ही। क्वेश्चन 30 इमेज दे रखी है, उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर जितने भी बोल्ड लेटर में हैं वो सारे आपके आंसर्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, देखें किस तरीके से करा गया है। अगर आप ऐसे करेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन 31 में चॉइस में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ए है एक बी है, 4 मार्क्स ईच हैं। आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ए भी कर सकते हैं बी भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है या आंसर दे रखा है, एक क्वेश्चन है या आंसर गिवन है। तो अगर आप प्रॉपर स्टेप लगाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन 32 क्वेश्चन है डिस्कस वन चाइल्ड पॉलिसी अडोप्टेड बाय चाइना। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी क्यों अडोप्ट करी थी, यह आंसर दे रखा है। मीनिंग ऑफ कम्यून सिस्टम, यह आंसर दे रखा है। क्वेश्चन 23 आंसर इज गिवन। इसके बाद बी पार्ट है, पैसेज पढ़ लेना है आपने, उसके अकॉर्डिंग आंसर है। क्वेश्चन 34 पैसेज पढ़ लेंगे आप, ये कुछ लाइन्स हैं दी हुई है, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, आंसर दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस एनी 2 पॉलिसीज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फॉर द रूरल, तो ये आंसर है आपका। तो ये इकोनॉमिक्स का पेपर है, क्लास 12 कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट प्रिपरेशन के लिए। आप इसे अच्छे से करें। इसका पेपर कोड है 5822। तो जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का पेपर है जो 28 जुलाई को होना है, वो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करें। चैनल पे और भी इकोनॉमिक्स के पेपर दिए गए हैं, उनकी भी प्रिपरेशन कर लें, ताकि जब आप एग्ज़ाम दें तो आपको पता रहे कि पेपर किस तरीके का आना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएँ। और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पेपरों से रिलेटेड होंगे, इन्हीं पेपरों में से आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सीबीएसई के पेपर हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने उन फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनका इकोनॉमिक्स का पेपर है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।